सर। परवाह नहीं, जो भी कहता है भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। थैंक यू सर, थैंक यू। आंखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, पाई माँ देते जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी साथियों को ग्रेट गुड मॉर्निंग, एंड आप सभी को आज का बहुत ही शुभ दिन है। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है, और आज के दिन जो मुझे अभी यहाँ पे इनवाइट किया, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे आज इनवाइट किए, तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ इज अशोक शरणागत, मैं साकोली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस को करीबन 4 साल हो जाएंगे। इस बिजनेस को मैं एज ए स्टूडेंट के रूप में सीख रहा हूँ, और इस बेहतरीन बिजनेस को देने वाले मेरे ग्रेड गुरु मिस्टर मोरेश्वर जी राउत सर, इनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सचिन रंगारी सर, सुनील रांगारी सर, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और जिनसे मैं पल पल की खबर लेता हूँ, पल पल कुछ न कुछ जानता हूँ हर प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे मुझे मदद करते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर विक्रम सर साहू सर, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और जिनके माध्यम से हम फिजिकली डिजिटली दोनों रूप से हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर रामटेके सर और मिसेस रामटेके मैम, इनको भी मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, उनको भी तहे दिल से नमन करता हूँ। और जिनके माध्यम से हम फिजिकली डिजिटली और प्रारूप तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जो हर समय हर पल हमें गाइड करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, हर कैसे लेवल निकलेगी, कैसे कस्टमर्स बनेंगे, सारी चीजें, इनकम कैसे बढ़ेगी, सारी चीजें जो बताते हैं वो हमारे हम सबके ग्रेट गुरु मोटिवेशनल लीडर मैन ऑफ द मिस्टर दिनेश कुमार शाहरी सर, इनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर दिनेश पटेल सर, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और जो हमारे ग्रेट गुरु है, जो सबके चहेते अल्ट्रा सम्राट मिस्टर कोमल साहू सर, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज जुड़े हुए सभी साथी, आपका आज के जिम मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है कि लीडरशिप ट्रेनिंग, तो इस लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में आइए जानते हैं कि लीडरशिप ट्रेनिंग में क्या जरूरी है, किस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और क्या मायने रखते हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर के क्या गुण होनी चाहिए, और प्रारूप तरीके से कि लीडर में क्या खूबी होनी चाहिए, और हमारे जो बिजनेस है उसका मेन जो फाउंडेशन है, और बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमारा बिजनेस जो है कि बूम तरीके से आगे बढ़ेगा, स्मार्ट वर्क तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लीडरशिप का जो हमारा पहला पॉइंट है, तो वो है कि बेनिफिट ऑफ लीडर, मतलब कि लीडर्स के जो बेनिफिट है हमारे अल्ट्रा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में, वो बेनिफिट बहुत बेहतरीन है। अगर आप सिंगल अगर आईडी है और आपका लीडर नहीं है, और आपके अंदर में लीडरशिप नहीं है, या फिर आपके अंदर में कोई भी लीडर नहीं है, तो ये सारे गुण आप नहीं ले सकते। अगर आपको ये सारे फायदे लेना है, क्योंकि कंपनी ने बेहतरीन इनकम प्लान बनाया है जो कि हर किसी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और जो लीडर आगे बढ़ेगा, जिसके अंडर में बहुत ज्यादा लीडर होंगे, वही लीडर इस तरीके के बेनिफिट लेने के लिए एग्री हो जाएगा और एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसमें जो है कि पहला जो हमारा लीडर बनने के बाद में इस इनकम प्लान के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त एक बेनिफिट है। जो पहला बेनिफिट है कि अतिरिक्त डी और अतिरिक्त आय, अतिरिक्त डी इसी करते हैं हम, तो अतिरिक्त इनकम भी मिलती है। सेकंड की लीडरशिप बोनस भी मिलता है।
मैं फटाफट जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसका कैलकुलेट जो कैलकुलेट है मेरे को 40 मिनट के अंदर में करने की जरूरत है। तो लीडरशिप बोनस थर्ड है, एक्टिव बोनस, जो कि हम अगर लीडर है और लीडर हमारे अंडर में लीडर है और वो बिजनेस करते हैं तो हमें एक्टिव बोनस भी मिलेगा। सेकंड है हमारा रॉयल बोनस, जो लीडर लोगों को मिलता है। सेकंड की यूनिवर्सल प्लस बोनस और अंतरराष्ट्रीय ट्रिप दौरा, जैसे कि हम बाहर देश में विदेशों में भी जा सकते हैं, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पर सब लीडर बनने के बाद अगर हम सिंगल आईडी पे काम करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं ये सारे फायदे अगर मेरे को चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सेकंड है कि हमारा लाइफ टाइम इंसेंटिव। हमारा जब लीडरशिप बड़ी हो जाती है तो हमें लाइफ टाइम इंसेंटिव मिलते हैं। अब इतने सारे फायदे लेने के लिए हमें एक बेहतरीन लीडर बनना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर में बेहतरीन से बेहतरीन लीडरों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। आइए अब आगे देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लीडर, मतलब कि जो इसमें दूसरा पॉइंट होता है कि क्वालिटी ऑफ लीडर, लीडर्स में ऐसे क्या गुण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में लीडर है और बात करने में लीडर है और बिजनेस में जीरो है, तो इस तरीके से बिजनेस नहीं होगा और इस तरीके से आगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा और उनके अंदर में भी जो बिजनेस होने वाला है, लीडर होने वाले हैं, वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए। एक लीडर है और लीडर हर किसी को बनना है। जितना बड़ा लीडर बनोगे उतना ज्यादा बड़ा इनकम आएगा। और इस बात से हम ये लेते हैं कि आगे हम कैसे अपने लीडर्स को कैसे बढ़ाएंगे, तो क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। तो पहली क्वालिटी है कि लीडर बनो, लीडर बनाओ। इस बिजनेस का एक ही मंत्र है, लीडर बनो और लीडर बनाओ। अगर आप लीडर बनते हैं और लीडर बनाते हैं अपने अंदर में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती बड़े से बड़े इनकम और बड़े से बड़े लेवल लेने के लिए। क्योंकि इस बिजनेस का जो फाउंडेशन है ये वही है, लीडर देन लीडर, बिगिनिंग लीडर एंड अवॉइडिंग लीडर, ये बनाना जरूरी है। सेकंड जो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है तो वो सारी चीजें आपको पीछे धकेल के लेके जाएंगी। सारी चीजें बोलने के लिए आपको सीडी बुक कैसेट ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप इससे पढ़ सकते हैं। सेकंड जो है थर्ड की कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी से कैसी बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हो, आप किस तरह से कस्टमर्स बनाते हो, आप किस तरह से लोगों को इंटरेस्ट करते हो, ये आपके अंदर में ये स्किल होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल। आपके व्यवहार में भी आपके बात करने के तरीके से लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, ये होना चाहिए जरूरी है। सेकंड की हमारे जो नॉलेज है, नॉलेज किस चीज का, सारी चीज का तो होना बहुत जरूरी है, पर बट हमारा जो मेन फाउंडेशन है उसका नॉलेज, प्रोडक्ट एंड इनकम प्लान, ये दोनों चीजों का नॉलेज हमारे पास में भर भर के होना चाहिए। सेकंड हमारा कि हमें जो हमारा सिस्टम है जहाँ पे हम अपने ट्रिपल ए है, हमारा ड्रीम बिल्डिंग सेमिनार है, ट्रेनिंग है, मीटिंग है, इन सारी चीजों में हमारी प्रेजेंटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहना बहुत जरूरी है। हर जगह पर हमारे उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। सेकंड हम कि जो ऑफर्स निकलते हैं, ऐसा नहीं कि लीडर होते हैं और लीडर पहले काम नहीं करते, कहते हैं ना कि जो आगे चलकर रास्ता खुद दिखाता है वो सही लीडर। अगर आपका ऑफर में अगर आप खुद अगर इसका भागीदारी बनते हो, ऑफर्स का सबसे पहले बेनिफिट आप उठाते हो और आप जब आपकी टीम में इसका इम्प्लीमेंट करते हो तो लोग भी आपकी बात सुनते हैं और आगे आने की कोशिश भी करते हैं। सेकंड हम लीडर की क्वालिटी में देखते हैं कि डीप थिंकिंग, बड़ा सोच होना बहुत जरूरी है। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपके साथ में जो आपके बिजनेस पार्टनर है, आपके कलीग्स है, ये भी आपके साथ में बड़ा विजन के साथ में, बड़े सोच के साथ में आपके साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपका सोचने का तरीका ही छोटा है तो आपके साथ वाले लोग जो है आपकी ए ग्रो लाइन और बी ग्रो लाइन वो भी इसी तरीके से सोचेंगे जैसे आप सोचते हैं। और कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर जो लीडर जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से करता है, इस तरीके से अंडर में हमारे जो ग्रो लाइन है, ए लाइन और बी लाइन, हमारे कलीग्स है, हमारे बिजनेस पार्टनर है, वो उसी तरीके का करते हैं। मतलब कि आपको जो चाहिए वही करिए, तब जाके आपकी टीम आपके साथ में, मतलब कि डुप्लीकेट का बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेट का है, तो आपको डुप्लीकेट बनाना बहुत जरूरी है। तो जो आपको चाहिए रिस्पेक्ट, मान सम्मान, बिजनेस इनकम, ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आप उनको दो तो आपको वो रिटर्न मिलेगी। सेकंड हम बात करते हैं कि डेवलप यू या यूर टीम। आपको अपने आप को डेवलप करना है, एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एज अ इनकम, एज अ लीडरशिप, एज अ एक्टिविटी, एज अ होम मीटिंग, हर क्षेत्र में आपको खुद को डेवलप करना है।
और अपने साथ साथ अपने टीम के डेवलप के बारे में सोचना कि मेरी टीम में ऐसे कौन कौन लीडर है जो एक्टिव है, जो आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो तत्पर तैयार है, और उनमें सपने हैं, ड्रीम है, बड़े गोल है, और वो जुनून है उनमें, ऐसे कौन से लीडर है उनके साथ में मैं काम कर सकूं। तो आप उनका चयन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, और उनके साथ में काम करने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो वो डेवलप उनका भी होगा और आपका भी हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं, सपने देखना तो जरूरी है, सपने देखना जरूरी है, भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। जब आप लीडरशिप क्वालिटी आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करती है, तो आप में ये चीजें भर भर के होने बहुत जरूरी है। सपने देखना बुरा नहीं है। हमारे रविशंकर सर कहते हैं कि सपने सच हो जाते हैं, इसलिए हमें सपने देखने का अधिकार है, और सपने देखने के लिए टैक्स नहीं लगता। हमें वो सपने देखना है जो हमें कभी सोचा नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा, हमारे साथ किसको ने भी नहीं सोचा, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने नहीं सोचा, वो सपने देखना। तब जाके हम अपने, जैसे कि आपका इस इनकम प्लान की वजह से डायमंड बनना है, किसी को ब्लू डायमंड बनना है, किसी को रॉयल डायमंड बनना है, किसी को रॉयल क्राउन बनना है, डबल रॉयल क्राउन बनना है, किसी को मतलब यूनिवर्सल एम्बेसडर बनना है। ये सारी चीजें आप अपने माइंड में उसको बड़ा गोल बनाकर आप इसकी प्लानिंग कर सकते हो। तो बड़ा सोच, मतलब बड़ा सोच का बड़ा जादू भी जैसे बोलते हैं, इस तरीके से हमें हमारी सोच को अपने दायरे से भी बहुत बड़ा बनाना है। जैसे कि अगर आपका इस महीने का अगर गोल है डायमंड, तो आप इसे डायमंड से भी ऊपर, मतलब फिर रॉयल डायमंड का आप सोच सकते हो। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको उसका प्लानिंग बनाना पड़ेगा, उसके लिए हर तरीके से उसकी एक नियम बनाना पड़ेगा, उस तरीके से आप उसको रॉयल डायमंड की तरफ आप बढ़ सकते हो सकता है। आप अपने माइंड में डालिए कि ये पॉसिबल है, हो सकता है, मैं रॉयल डायमंड बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। चाहे आप आज के डिस्ट्रीब्यूटर की टीम में हो, तो भी आप आने वाले 3 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। अब आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, मतलब लीडर बनने का प्रोसेस क्या है, लीडर कैसे बनते हैं, इसकी एक लाइन में मैं व्यक्त बताता हूँ। पहले हम जब काम करते हैं तो हम किसी से बात करते हैं, उससे हम उसका कन्विंसिंग तरीके से उनको जब ज्वाइनिंग करते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड, हम उनसे बात करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा ऐसा है, आपको ये प्रोडक्ट अगर रिजल्ट आता है तो आप दूसरे को बता सकते हो। जब वो यूज करते हैं, रिजल्ट आता है, दूसरे को बताते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसल्टेंट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट, और उसके बाद में बन जाता है वो कस्टमर, मतलब यूज द प्रोडक्ट टॉक टू पीपल, वो कस्टमर बन जाता है। कस्टमर्स के बाद में लॉयल कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स के बाद में लीडर, और लीडर के बाद में ड्रीमर। ये उसी एक लाइन में जो है, ये स्टेप बाय स्टेप वो बनते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने आप को इस दायरे में लेके जाना है, अपनी टीम को उस दायरे में लेके जाना है, ताकि हम अपने लीडर और अपने बड़े ड्रीम की तरफ आगे बढ़े। अब हम आते हैं गोल की तरफ। सेकंड हमारा पॉइंट जो है गोल, हमें सर ने बताया थे कि ये गोल जो है, हमारे गोल कैसे होने चाहिए। जैसे कि आपको रॉयल डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, ये बात सिर्फ आदमी रॉयल डायमंड नहीं बनता। अगर आपको डायमंड बनना है तो सिर्फ डायमंड बोलने से या डायमंड बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, ये बोलने से डायमंड नहीं होता। इसके लिए स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, परफेक्ट प्लान होना चाहिए, उसके लिए परफेक्ट चीजें होनी चाहिए, और उसके लिए क्या तैयारी रहनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास में लिखित होना जरूरी है। इसलिए हमारे अरविंद शर्मा सर जी ने ये कहा है कि आपके पास में 4 गोल होना बहुत जरूरी है। पहला जो है स्पेसिफिक गोल, मतलब कि आपके गोल में वो सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ में आपका गोल होना चाहिए कि मुझे रॉयल डायमंड बनना है या फिर ब्लू डायमंड बनना है। आपके गोल में मतलब एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गोल। सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग गोल, मतलब कि आपका रॉयल डायमंड बनने वाला है, तो रॉयल डायमंड बनने के लिए आपके पास में परफेक्ट प्लान क्या है। कितने लोग ऐसे हैं कि वो आपके पास में ब्लू डायमंड बनेंगे, कितने ऐसे लोग हैं कि आपके पास में डायमंड बनेंगे, कितने ऐसे लोग हैं कि आपके पास में एग्जीक्यूटिव बनने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो मैनेजर बनने वाले, कितने आपके ऐसे कस्टमर्स हैं जो लगातार इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट प्लान। तो ये हमें प्रोसेसिंग प्लान की इस तरीके से, इस प्रोसेस से मैं जाऊंगा, तो ये मेरा गोल जो है वो मैं सक्सेस करूंगा। सेकंड हमारा है कि स्पार्क लाइन गोल, मतलब कि एकदम स्पार्क तरीके से, मतलब उसमें कोई मतलब नजरअंदाज नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, करना है यानी करना है। मतलब मुझे रॉयल डायमंड बनना है यानी बनना है। तो बहुत सारे लोग विजन तो बना लेते, गोल तो बना लेते, और बीच में अगर कुछ अगर ऐसी निगेटिविटी आ जाती है, तो वो सपने जैसे रहता है। वो सपने थे, वो गोल था, मैंने सोचा था, बस नहीं कर पाया। अपने आप से समझौता मत कीजिए।
जब आपने अगर ठान लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो समझौता मत कीजिए। समझौता के लिए चुनौतियां बहुत आती है। जब आप अपने अच्छे सही रास्ते पे सही मकसद के ऊपर काम करने के लिए चलते हैं, तो आपके पास में चुनौतियां बहुत आती है। तो इस चुनौतियों से समझौता नहीं करना है, इस चुनौतियों से निपटना है, इस चुनौतियों का सामना करना है, डट कर मुकाबला करना है, तब जाके आप इस गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। सेकंड हम बात करते हैं कि रिटर्न गोल, मतलब कि लिखित गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका 1 साल का जो भी गोल है, हम हमेशा बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग मीटिंगों में कि आपका 6 महीने का गोल क्या होना चाहिए, आपका 1 साल का गोल क्या होना चाहिए, जिससे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। तो वो 5 साल के 10 साल के गोल बनाकर आप रखिए। तो ये जरूरी है कि मुझे रॉयल डायमंड बनना पड़ता इस महीने के लास्ट में, या फिर आने वाले महीने के लास्ट में, या फिर जून महीने के लास्ट तक मुझे रॉयल डायमंड बनना तो है। तो 2 साल में बनना है, कि 1 साल में बनना है, कि 5 साल में बनना है, ये सीमित सीमा होना बहुत जरूरी है। बनना तो है, लेना तो है, बट कब? इसलिए हमारी जो सीमा है, सीमा हमारी निर्धारित होनी चाहिए, डेट हमारी निर्धारित होनी चाहिए। ये नहीं हाँ किसी भी हालत में मुझे इस महीने में करना है या नहीं करना है, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे इस महीने में रॉयल डायमंड बनना है। ये हो गया आपका लिखित गोल। चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे रॉयल डायमंड बनना है या नहीं बनना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, इस महीने में मुझे इस तारीख तक के 30 अप्रैल तक के मुझे रॉयल डायमंड बनना है। ये हो गया आपका लिक्विड गोल। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको हासिल करना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती मेरे गोल को अचीव करने के लिए। और जब आप ऐसा कहते हैं और जब आप ऐसा सोचते हैं, तो ये मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ साथियों, कि आपके पास में ढेर सारी चुनौतियां आती है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ढेर सारी निगेटिविटी आती है आपके गोल को रोकने के लिए। और इस बात को हम डर जाते हैं और इसका समाधान नहीं निकालते, इसके सामना नहीं करते हैं, और अपने जो गोल है उसको हम मतलब समाधान कर लेते हैं, उससे हम सेक्रीफाइसिंग कर लेते हैं। तो उससे हमें निपटना है, आगे बढ़ना है। सेकंड हम बात कर लेंगे कि सिर्फ सोचने से लेवल नहीं होती, कि हम बोलते हैं ना कि हम इतना कर लेंगे, ये होगा, मेरे ये महीने में इतने कस्टमर बन जाएंगे, इतना बिजनेस हो जाएगा, तो मैं ये लेवल पा लूंगा, रॉयल डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड बन जाऊंगा। सोचने से नहीं होगा। अगर आप करते हैं मुझे रॉयल डायमंड बनना है, ये नहीं हाँ बनना है, अगर आपने ठान लिया और आप बोलते हैं कि मैंने आज 2 कस्टमर बनाए, 2 दिन घर में रहे, 5 दिन के बाद में और कस्टमर बनाए, फिर आप बोलते हैं कि सर मेरे घर में आते हैं कस्टमर, और आप बोलते हैं कि सर मेरे घर में कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, आज मैंने इस महीने में 2000 रुपये का सामान बेचा। अगर आप बीच बीच में अगर कस्टमर बनाते हैं, लगातार अगर आप कस्टमर नहीं बनाते, आप भूल जाइए कि आप रॉयल डायमंड बनने वाले। आपकी टीम कितनी भी होनहार क्यों ना हो, आपके पास में ऐसे धुरंधर लीडर क्यों ना हो, अगर आपके काम करने के तरीके में कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप अपने गोल को आप अचीव कर सकते हो। इसलिए इसका दुक्का काम करने से घर नहीं बनेगा, या आप अपने गोल को अचीव नहीं करोगे। ये दो मतलब जो कस्टमर बनाते हैं, इससे आपका लेवल नहीं आएगा। इसलिए आपको कस्टमर की लाइन लगातार बढ़ाना है, लगातार काम करना है, लगातार अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, और कंसिस्टेंसी में जब तब्दील करोगे, तो आपका गोल भी आपके लिए छोटा नजर आएगा और वो जल्दी अचीव के उसके रास्ते बन पाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं कि हाउ टू द कन्वर्ट ऑफ कस्टमर। अब हम अभी जो चल रहा है कि इसको कस्टमर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि हम हमारा जो बिजनेस है, तो हमारा मेन जो बिजनेस है जिसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देने का काम करता है, वो हमारा कस्टमर। तो कस्टमर्स बनाना बहुत जरूरी है। अब कस्टमर्स के लिए हमारा तत्पर रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने सिर्फ रिटेलिंग के बलबूते पर अपना पूरा टोटल महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी कमाते हैं। हमारे जो कस्टमर्स है, पुराने कस्टमर्स है, पुराने कस्टमर्स के साथ में नए कस्टमर्स को भी जोड़ना है। तो हमारा हर महीने का जो कस्टमर्स का डेटा जो है, उसका दायरा बढ़ाते रहना जरूरी है। जैसे कि हमारे पिछले महीने में 20 कस्टमर हुए हैं, तो इस महीने में मुझे 30 कस्टमर बनाना है। मतलब कि 30 कस्टमर इस महीने के हुए, पिछले महीने के आपके 10-15 जो कस्टमर्स है, उन कस्टमर्स को भी संभालना है, और जो नए कस्टमर्स है, इन कस्टमर्स को भी संभालना है। अब ये कस्टमर्स की बात हो गई। सेकंड हम दूसरा जो पॉइंट कहते हैं कि लॉयल कस्टमर। अब लॉयल कस्टमर कैसा होगा? जब आप किसी कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको रिजल्ट आता है, जब वो एग्री हो जाते हैं, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं, तब जाके हमें उनसे बात करना है कि सर आप अभी आप कस्टमर बने, वेलकम टू द अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब आपके पास में बहुत ही बेहतरीन मौका है, जो कि हमारे लॉयल परचेज कस्टमर्स के लिए। ये क्या चीज है सर? अगर आप अपने घर की जरूरतों की जो भी चीजें हैं, इस चीजों को अगर आप 2000 रुपए का सामान अगर आप परचेस करते हैं,
और लगातार 6 महीना यदि आप परचेस करते हैं तो 7वें महीने में आपको 3,000 रुपए का जो भी आप उठाओगे, जो भी आपका मनपसंद सामान है, उस मनपसंद सामान को आप परचेस कर सकते हैं। तो उनको उसके फायदे बनाइए, फायदे बताइए, उसका बेनिफिट बताइए, तो वो तैयार तो हो जाएगा। पर बहुत से ऐसे कस्टमर्स है जो समझता तो बहुत अच्छा है, लगता तो बहुत अच्छा है, पर वो खुद होके कॉल नहीं करता। दिल तो चाहता है पर खुद होके कॉल नहीं करते कि हाँ सर, तो सर आप मुझे 2,000 का प्रोडक्ट ला के दीजिए, मैं आपको आने के बाद में पैसा दूंगा। ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, उन लोगों की सूची बनानी है, उन लोगों की यादी बनानी है, उनकी लिस्ट बनानी है, और उन लोगों से बात करना है कि सर मैं आ रहा हूँ आपके घर, और मैं आपके जो भी पसंदीदा प्रोडक्ट है उसकी आप लिस्ट खोल के बता दीजिए। मैं अभी शॉपिंग में हूँ और यहाँ से मैं बस इधर ही आ रहा था, और उधर भी मैं आपके घर की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे आपकी लिस्ट बता दीजिए, मुझे आने के बाद में पैसे दे दें। मतलब कि जबरदस्ती, अगर आप जबरदस्ती 4 महीने तक के अगर हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, घर जाने के बाद में तो कोई मना नहीं करेगा। तो जब आप जाते हैं घर में और उनको बताते हैं तो मतलब ऑलरेडी वो एग्री हो जाएंगे लॉयल कस्टमर के लिए। तो ये लॉयल कस्टमर होना करने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड हम बात करते हैं कि आदत हर किसी की बनती नहीं, आदत हर किसी की बनती नहीं, आदत बनानी पड़ती है। मतलब कि अगर लॉयल कस्टमर के लिए एग्री तो हो गए, पर वो एग्री होने के लिए उनको करीब करीब 4 महीने उनको संभालते रहना है। 4 महीने तक के हमें उनको प्रोवाइड करते रहना है। खुद जाकर प्रोडक्ट परचेस करके उनके घर में हम पहुंचा के देते हैं, तो 4 महीने तक के वो बराबर लेंगे। और बाकी के जो 2 महीने हैं, वो 2 महीने वो जान बुझ कर भी छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि आने वाले 2 महीने में मेरे 6 महीने का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने खरीदने के बाद में मुझे 3,000 रुपए का प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिलेगा। तो ये 2 महीने वो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी खुद जाकर कॉल करेंगे, नहीं तो फिर खुद शॉपिंग में जाएंगे और डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट परचेस करके वापस भी आ जाएंगे, और प्रोडक्ट आने के बाद में कॉल भी करेंगे। तो इसे हमें कस्टमर्स का जो लॉयल कस्टमर्स है, इसे हमें बढ़ाने का एक दायरा है कि इसको अभी इस महीने में अगर हमारे 5 कस्टमर्स हो गए, इस महीने में मान लीजिए हमारे लॉयल कस्टमर 5 है, तो 5 के लिए अगर टारगेट किए तो 5 बनेंगे। अगले महीने में 5 की जगह अगर उनको भी इसी तरीके का डुप्लीकेशन का अगर हमने बताया, और ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि इनकम कैसे आती है, क्योंकि इनकम आने के बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते बहुत है। तो हर रास्ते को बताना बहुत जरूरी है। सर इस तरीके से आपको इनकम आएगी, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था, ये तरीका आपको इनकम आने का है, ये तरीका आपको इनकम आने का है। अगर आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी इस तरीके का फायदा मिलेगा, तो वो भी एग्री हो जाएंगे। अगर आपने 5 कस्टमर बनाए हैं, तो आपके नेक्स्ट मंथ में आपके 10 कस्टमर हो जाएंगे, अगर एक एक भी बना लिए। अगर उन्होंने भी अगर एक एक ही बना लिए, तो मतलब आपके करीब करीब 50-100 कस्टमर बन जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे हर महीने में कस्टमर बन जाएंगे, जैसे कि हमारा डुप्लीकेशन का, और आगे बढ़ के उसको बहुत बड़े मायने में, बहुत बड़े दायरे में उसको हम बड़ा कर सकते हैं। ये कस्टमर जिसका फोकस रहेगा उसी तरीके से काम होगा। आपका फोकस अगर कस्टमर्स बनाने में नहीं है, तो आपके कस्टमर्स नहीं बनाएंगे बनेंगे। आपका फोकस यदि आपका इनकम प्लान में नहीं है, लीडर बनाने में नहीं है, तो आपके लीडर नहीं बनेंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, जहां आप समय देते हो, जहां आप समय देते हो वही चीजें आपके साथ में संलग्नित हो जाती है, वही चीजें आपके साथ में जुड़ जाती है, वही चीजों के साथ में आप अपना बर्ताव भी करते हैं। इसलिए हमें जो चाहिए उसके साथ, उसके लिए आप समय दीजिए। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा लीडर बनना है, तो आप अपना समय, अपना तन मन धन, पूरी सोच, अपनी जो मेमोरी है उसमें लगा दीजिए। मुझे रॉयल क्राउन बनना है, मुझे यूनिवर्सल एम्बेसडर बनना है। जो भी आपका लेवल है, जो भी इनकम का लेवल है, उस लेवल के बारे में सोचिए। आप अपने सपनों के बारे में, अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचोगे तो वही चीजें होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे तो बनना है, बट हमारे मराठी में एक कहावत है, देह देवड़ा तो चित्त क्षेत्रात। अगर आप बोलते हैं कि सर मैं अल्टोस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे इस महीने तक के मुझे रॉयल डायमंड बनना है, और आपका काम, आपका फोकस के हिसाब से अगर काम नहीं है, आप भूल जाइए कि आपको इस महीने में रॉयल डायमंड बनना है। क्योंकि रॉयल डायमंड बनने के लिए जो चीजें लगती है, जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं, जिसे हम रेसिपी बोलते हैं, उस रेसिपी को लाना बहुत जरूरी है, उस कंडीशन को लाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका रॉयल डायमंड होगा। कंसिस्टेंसी, फोकस और लगातार काम करना, और अपने जुनून के साथ में काम करना, जुनून होना बहुत जरूरी है। और जुनून के साथ साथ एनर्जेटिक रहना भी बहुत जरूरी है, तब जाके आप अपने लेवल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इन सारे कस्टमर्स को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो चीज होती है, वो होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब हम हर बार के टॉपिक में इस चीज को हम बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप अगर सही तरीके से कस्टमर के साथ में आपका व्यवहार बराबर है, तो कस्टमर आपकी बात मान के आगे
और भी अपने खरीदारी के महीने बढ़ाएगा, रिपर्चेस का टाइमिंग बढ़ा देगा। अगर आपका रिलेशनशिप बराबर नहीं है, आपका व्यवहार अगर बराबर नहीं है, तो आपको एक महीना जज करेगा और दूसरे महीने में बोलेगा टाटा राम राम बाय बाय। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो बहुत सारी जो चीज है, प्रोडक्ट तो रिजल्ट देता है साथियों 101%, पर उस प्रोडक्ट के साथ साथ में अगर उसको अगर बेसिंग और एक खुशी जो मिलती है आपके बोलने से, आपके फॉलो से, आपके एक व्यवहार से, उनके अंदर में एक अलग ही कॉन्फिडेंस तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमारे साथ में, हर कस्टमर के साथ में, और एक दूसरे का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हमें इस दायरे में रखना बहुत जरूरी है। तो वो व्यवहार उनके साथ में अगर ऐसा रहेगा तो हम अच्छा करेंगे और बहुत सही तरीके से हमारा कस्टमर्स होगा, और उनके साथ में अच्छा व्यवहार रहेगा तो कस्टमर्स भी अच्छे बनेंगे। तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप बहुत सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। सेकंड हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप में क्या जरूरी है। कि पहला जो है कि रीपरचेज प्लान का बताना बहुत जरूरी है। सेकंड हमारा लॉयल कस्टमर, और तीसरा है फॉर लॉन्ग लाइफ बिल्ड कस्टमर। मतलब कि अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो कस्टमर बनेगा, रीपरचेज कस्टमर बनेगा, लॉन्ग लाइफ तक के एक अच्छा लीडर भी बनेगा और एक अच्छा कस्टमर भी बनेगा। सेकंड हम बात करते हैं कि बिग इनकम बिग लेवल और बिग बिजनेस। मतलब कि बिग लेवल, अगर बिग इनकम चाहिए, बिग लेवल चाहिए, तो बड़ा बिजनेस करना बहुत जरूरी है। बड़ा बिजनेस मतलब कैसा कि हमारा जो टीम है, उस टीम का जो दायरा है, उस टीम के दायरे को एक्सपांड करना, बहुत बड़ा बनाना। अगर हमारा स्टेशन अगर हमारे इस जिले के अंदर में ही है, अगर हम इसी जिले के अ, अंदर में सीमित है, तो हमारी सोच इस महाराष्ट्र के बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने महाराष्ट्र के अंदर में है तो हमारा बिजनेस अलग अलग स्टेट में जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो स्टेशन है, इस स्टेशन को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में हमारा जो बिल्ड जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा हमारा स्टेशन बढ़ेंगे, उतने ज्यादा हमारे नए लीडर बनेंगे और उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बनेगा। जितना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा इनकम होगा और उतना ज्यादा आपका लीडरशिप होगा। सेकंड हम बात करते हैं कि सेल्फ परचेज। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं कि मेरे को बड़ा बिजनेस करना है और मैंने 1,000 बिजनेस वालों खरीद दिया, या फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ तो अपनी टीम का, कि मेरी टीम में कितना हो रहा है या ये टीम में कितना हो रहा है और मैं कितना लगाऊं। ये नहीं, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि मुझे पर्सनली 20,000 बिजनेस रनिंग करना है। 5,000 10,000 से नहीं साथी हो, अभी वो जमाना नहीं है। मैं अगर बात करूँ, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा सोचना है, तो खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद इतना सामान, खुद इतना बिजनेस वालों बेचना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और आगे जाने के लिए ये करना पड़ेगा। और ये 10,000 डेवलपमेंट वो जमाना था, अभी नहीं है। एक लगे है जो लीडर है उनके लिए तो ये है, कांच की गोली की तरह है। तो अभी हमें अपने आप को बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बिजनेस चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए। तो बड़े बिजनेस वालों के लिए भी पर्सनल परचेस भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। पर्सनल परचेस मतलब कितना, लोग तो एक एक 1.5 लाख रुपए का खरीदते हैं। उतना नहीं, हमारा 40,000 का प्रोडक्ट, मतलब कि 20,000 बिजनेस वालों 1 तारीख के पहले, मतलब 1 तारीख के बाद में 30 तारीख के पहले पहले खरीद कर उसको बेचना बहुत जरूरी है। इससे हमें जो टाइमिंग है, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है, टीम को भी टाइम देना है, लीडर को भी टाइम देना है, खुद का पर्सनल परचेस जो किए है उसको रिटेल भी करना है। इसके लिए हमने पहले बताया है। तो इस चीज को हमें लेना है कि हर महीने में मेरा 20,000 वैल्यू पॉइंट कैसे रिटेल हो। अगर आपका फोकस अगर 20,000 बिजनेस वाले, मतलब 40,000 प्रोडक्ट, 40,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने का अगर आपका फोकस है, तो 101% आप देख सकते हैं। और हमारे अगर पास में, मैं उनके ऊपर बड़ा गर्व करता हूँ। मेरे टीम में मेरे साथी लोग हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। एक एक लीडर का मैं नाम बताऊंगा तो उनको मैं सलाम करने की मेरी इच्छा हो रही है। उनको सलाम करता हूँ कि वो हमारे ऐसे ऐसे लीडर है कि एक महीने में 20-25,000 बिजनेस वाले रिटेल करते हैं। और वो ताकत आई है क्योंकि उन्होंने वो चीज लिए है, बड़ा सोचे है, और बड़ा सोचने के लिए उन्होंने वो एजुकेशन लिए हैं। तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि एवरी मंथ अपग्रेड न्यू कस्टमर। अगर आप 20,000 बिजनेस वालों मतलब रिटेल करते हो, तो अपने माइंड में नया कस्टमर का डाटाबेस तैयार कीजिए। अभी इस महीने मेरे 50 कस्टमर हुए, अगले महीने में उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सेटिस्फाइड नहीं रहना है। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि सर मैंने इस महीने में 10 कस्टमर बना लिया, सर मैं इस महीने में 10,000 बिजनेस वालों रिटेल कर लिया 20 तारीख के पहले पहले, वाह वेल डन, वेरी गुड। सेटिस्फाइड हो जाते, अपने आप को रोक लेते, अपने रफ्तार को रोक लेते,
बोलते हैं सर मेरे को इस महीने में रॉयल डायमंड बनना है, 20 तारीख से पहले पहले मेरा 10,000 बिजनेस चैलेंज हो जाए। जो रफ्तार आपको बताने में थी वही रफ्तार आपके काम करने में भी चाहिए। मतलब कि सफलता एक दिन की नहीं है, सफलता को पाने के लिए लगातार कोशिश करना बहुत जरूरी है और उस प्रयास में ढलते रहना बहुत जरूरी है। तो अपग्रेड करना बहुत जरूरी, नए कस्टमर्स को लाना बहुत जरूरी है। नए कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर बनाने के लिए उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। सेकंड, इसी तरह अपग्रेड योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि नए जो इनकम प्लान हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो हमेशा अगर पिछले महीने में हमने 10 बनाए हैं तो इस महीने में 20 कैसे होंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग होगी, इसके लिए कैसे काम करना पड़ेगा, मेरा टाइमिंग का जो टाइम पीरियड है उसको कैसे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको ही सोचना है। रजत सर कहते हैं, अभी जो पिछली मीटिंग हुई थी वहां पे बोले थे सर ने, आपकी सफलता, आपके सपने, आपका अचीवमेंट, आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी कार, आपका बंगला, आपका परिवार, आपकी फैमिली, ये सारी चीजें अगर आपकी है तो बिजनेस कौन करेगा? आप या आपका अपलाइन या आपकी अंडरलाइन, ना, कोई नहीं करने वाला है। अगर आपकी इस दुनिया में आए हो कुछ करने के वास्ते आपको भेजा गया है, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये बिजनेस मेरा है, ये सारी सुविधाएं, लग्जरी लाइफ, बड़ा बिजनेस, बड़ा इनकम, बड़ा चेक अगर मुझे चाहिए तो इस बिजनेस को ही मुझे ही करना है। आप डिपेंड मत रहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे एक टाइम में तो बहुत बिजनेस है, मैं भी कहता हूँ कभी कभी स्टैंड हो जाता हूँ, एक लाइन में बड़ी ग्रो होती है, एक लाइन वीक हो जाती है, पर मैंने वो वीक लाइन के लिए काम नहीं किया तो मेरा वीक हो गया। मतलब जिसके लिए काम नहीं किया वो वीक हो जाएगी, जिसके लिए काम किया वो स्ट्रांग बन जाएंगे। ये तो चलते रहेगा, अप डाउन चलते रहेगा, पर मेरा गोल क्या है? बड़ा बनना है। तो लगातार काम करूंगा, लगातार अगर उस तरीके से काम करते रहूंगा तो मैं अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ूंगा, अपने लग्जरी लाइफ के लिए आगे बढ़ूंगा। अब मेरी एक लाइन वीक है तो मैं अपने स्पॉन्सर को नहीं बोल सकता कि सर आप वहां जाइए और वहां से बिजनेस को ग्रो कीजिए, 10 दिन 15 दिन वहां पे आप डेरा डाल के रहिए, वो नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी किसी डाउनलाइन को या अपने ग्रो लाइन को बोलूंगा कि आप वहां से करिए, मैं यहाँ से हुक्म फैलाऊंगा, तो वो नहीं होगा। जिम्मेदारी मेरी है, सपने मेरे हैं, लेवल मेरा है, इनकम मेरी है, चेक मेरे को लाना है, मेरे को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें अपग्रेड करने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वर्किंग, मतलब कि हमें नंबर ऑफ वर्किंग पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो 10 लोगों से बात की है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो इवेंट होता है, इस इवेंट के लिए हम 20 लोगों की सूची बनाते हैं और 20 लोगों की सूची में एक भी आदमी नहीं आता। तो ये जो नंबर है, इस नंबर की तरफ काम करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ नंबर की तरफ काम करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स जो है रेशियो की तरफ भी चलता है। तो आपका अगर बिजनेस है, एक 80-20 के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से चलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है। 80-20 के हिसाब से आपका नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान सक्सेस होता है। अगर आपने 100 लोगों को अगर प्लान दिए हैं तो इसमें से 20 लोग आ गए, ये रियलिटी है। और इसलिए अगर हमने 20 लोगों को लाना है तो हमको 100 लोगों से बात करना जरूरी है। इन लोगों को डायरेक्ट कॉल करना, उनसे मिलना, उनसे कंफर्मेशन कॉल करना, ये इसकी जो प्रोसेस है फॉलो की, वो फॉलो की प्रोसेस वो भी इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अपग्रेड योर नॉलेज, मतलब कि अगर मैं पिछले महीने में मेरा नॉलेज था और मैं 5 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकता था और दे रहा था, अब मुझे 5 प्रोडक्ट के साथ साथ इस महीने में और 5 प्रोडक्ट की नॉलेज को मेरे को बढ़ाना है। नए डिस्ट्रीब्यूटर या नए जो हमारे मैनेजर एग्जीक्यूटिव जो आते हैं उनके लिए भी और सभी लीडरों के लिए भी है कि अगर हम 5 प्रोडक्ट की अगर हमारे पिछले महीने में जानकारी है तो इस महीने में हमारी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट की फिर से नई जानकारी, मतलब अपने आप को उस दायरे में लेके जाना है कि मुझे हर प्रोडक्ट की जानकारी, डीप में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तब जाके हम अपने बड़े बिजनेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि ये दिन काम करने में 90 डेज का प्लान बनाइए साथियों। 90 डेज के प्लान में हर कोई सक्सेस होता है। मतलब कि 3 महीना 90 डेज 90 डेज 90 डेज, मतलब 3 महीना, अगर साल भर में अगर 3 90 डेज, मतलब 3 3 9, अगर आप 9 महीने लगातार काम करते हैं तो आने वाले 1 साल के बाद में आप अपने आप को एक अलग ही पर्सनालिटी वाले, एक अलग ही इनकम वाले, एक अलग ही लीडरशिप और एक अलग ही आपकी टीम का दायरा रहेगा और आप एक बहुत ही जबरदस्त लीडर और एक जबरदस्त इनकम वाइजर और एक जबरदस्त आप प्रोवाइडर और एक जबरदस्त आप कन्वेंसर, ये सारी चीजें आप में वो सारी चीजें होगी जो एक बड़े लीडर में होती है।
तो इस तरीके से अगर हम काम करते, कंसिस्टेंसी फॉलो करते, कस्टमर्स बनाते, तो सारी चीजें अगर हम लगातार करते, तो एक दिन हमारा बड़ा इनकम आएगा, बड़ा चेक आएगा, एक बड़ा लेवल आएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिए है और लीडरशिप ट्रेनिंग बताने का मुझे यहाँ पे इन्वाइट किए। तो मैं अपने सारे सीनियर साथियों का, सीनियर सर का, हमारे गुरुजनों का मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं की विराम देता हूँ। आप सबको फिर से एक बार आज के इस रामनवमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी बात से मैं अपने आप को यहीं पे विराम करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप सब अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।